नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल बांधे राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय लोरमी डिस्ट्रिक्ट मुंगेली में पदस्थ हूँ। दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास लेखन की विषय वस्तु के अंतर्गत सामाजिक इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी दोस्तों, इसमें आज हम ये देखेंगे कि भारतीय इतिहास लेखन की जो विषय वस्तु है, यानी भारतीय इतिहास में जो है सामाजिक स्थिति कैसी थी, यानी सामाजिक इतिहास जो है इनका किस प्रकार जो है लेखा जोखा किया गया भारतीय इतिहास के बारे में। इस प्रकार दोस्तों, चलिए जो है ये टॉपिक आरंभ करते हैं। एक समाजशास्त्री ने एक महत्वपूर्ण कोटेशन कही है दोस्तों कि सामाजिक इतिहास लेखन का उद्देश्य समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के इतिहास लेखन से है। एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है दोस्तों। एक समाजशास्त्री, ये समाजशास्त्री के नाम में उल्लेखित नहीं है दोस्तों, लेकिन एक समाजशास्त्री ने कही है कि सामाजिक इतिहास लेखन का उद्देश्य समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के इतिहास लेखन से है। सामाजिक इतिहास लेखन का उद्देश्य समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के इतिहास लेखन से है। सामाजिक इतिहास से तात्पर्य एक नवीन संपूर्ण इतिहास से है। यानी सामाजिक इतिहास से तात्पर्य दोस्तों एक नवीन संपूर्ण इतिहास से है, जो मानव अतीत के सभी आयामों को अधिकाधिक पूर्णतया के साथ इतिहास के पृष्ठों में उतारने के लिए प्रयत्नशील है। यह केवल इतिहास महान व्यक्तियों के क्रियाकलापों के वर्णन तक ही सीमित जो है रहना नहीं चाहता, बल्कि आम आदमी के इतिहास भी लिखना चाहता है। कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हम देखें तो सामाजिक इतिहास जो है मुख्य रूप से जो है इससे पहले जितने भी इतिहास लेखन किया गया है दोस्तों, वे उच्च वर्गों जो शाही राजवंशों एवं मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा है। लेकिन जो है निम्न वर्गों या निम्न तबकों की जो है इतिहास लिखने बहुत कम इतिहास लिखा गया है। और आधुनिक युग में इसी को कहते हैं दोस्तों निम्न वर्गों के इतिहास से, जिनको कहते हैं सबाल्टर्न हिस्ट्री। इस वर्ग के इतिहास जो है वर्तमान समय में लिखा जा रहा है, लेकिन उससे पहले क्या होता था, जो है उच्च वर्गों, राजशाही वर्गों एवं मध्यम वर्ग का ही इतिहास लिखा जाता था। इस प्रकार अगर हम देखें तो इसमें ये कहा जाता है सामाजिक इतिहास के अंतर्गत दोस्तों इसमें आम आदमी के इतिहास भी लिखना चाहता है। यह केवल अलग अलग घटनाओं के अध्ययन पर ही केंद्रित नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की बातों का इतिहास भी बनाना चाहता है। खास तौर पर आसानी से मिल जाने वाली राजनीतिक और आर्थिक तथ्यों की जानकारी तक ही सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि ऐतिहासिक स्रोतों के रचनात्मक उपयोग द्वारा तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों की सहायता से अतीत के समाजों की मानसिकता, दिनचर्या, आपसी रीति रिवाजों इत्यादि को भी जो है सघनता से अध्ययन करने की जो है महत्वाकांक्षा रखता है। इस प्रकार जो है सामाजिक इतिहास दोस्तों सभी वर्गों को लेकर जो है सभी व्यक्तियों को लेकर जो है आपस में जो है सभी व्यक्तियों को साथ लेकर ये जो है सामाजिक इतिहास लेखन करने का प्रयास जो है सामाजिक इतिहास लेखन के द्वारा किया गया दोस्तों। अब हम देखेंगे दोस्तों सामाजिक इतिहास से आशय, सामाजिक इतिहास से क्या आशय है। तो यह सच है कि एक मायने में संपूर्ण इतिहास कभी समग्र रूप से लिखा ही नहीं जा सकता। जो है सामाजिक इतिहास से आशय हम देखेंगे कि सामाजिक इतिहास से क्या आशय है। देखेंगे हम दोस्तों कि सामाजिक इतिहास से आशय, सामाजिक इतिहास से क्या आशय है। और यह सच है कि एक मायने में संपूर्ण इतिहास कभी समग्र रूप से लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि अतीत के सभी तथ्य कभी इतिहास की पुस्तकों में समा नहीं पाएंगे। क्योंकि जितनी भी इतिहास में घटना घटित हुई है दोस्तों, इतिहास में इतना अधिक तथ्य है कि वह जो है इतिहास की पुस्तकों में हम सभी तथ्यों को एक साथ समाहित करना चाहेंगे तो ये संभव नहीं है। परंतु जब हम सामाजिक इतिहास का अभिप्राय संपूर्ण इतिहास से लगाते हैं तो इसका अर्थ अतीत के सभी तथ्यों को समेट लेने से नहीं है। देखिए, इससे पहले मैं आपको बताया हूँ कि सामाजिक इतिहास से आशय जो है समाज के सभी व्यक्तियों का इतिहास लिखने के बारे में बात कही गई है। लेकिन ये भी संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक ही पुस्तकों में, एक ही इतिहास में जो है इतिहास की पुस्तकों में अगर हम सभी तथ्यों को एक साथ समाहित करना चाहें तो ये संभव नहीं है। और ये भी संभव नहीं है यहाँ इस
दोस्तों यहाँ सामाजिक इतिहास का आशय जो है, अभिप्राय जो है संपूर्ण इतिहास से लेखन से नहीं है, बल्कि इसका अर्थ जो है अतीत के सभी तथ्यों को समेट लेने से नहीं है, बल्कि समाज के सभी आयामों पर समग्र दृष्टि रखने से है। बल्कि जो है सभी तथ्यों को यहाँ समाहित नहीं किया जाता, बल्कि जो है समाज के जो सभी जो आयाम है, जो सभी वर्ग है, उसके जो है प्रमुख बातों को जिस सामाजिक इतिहास के अंदर जो है समाहित करने का प्रयास जो है किया जाता है। दोस्तों यह समग्रता दो कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों पहला है इतिहास को नई रोचकता और गहराई देने के लिए जो है सामाजिक इतिहास के अंतर्गत जो है समग्रता को हम दो कारणों से समग्र जो दो कारणों से महत्वपूर्ण है सामाजिक इतिहास लेखन। पहला जो है इतिहास को नई रोचकता और गहराई देने के लिए, पहला क्या है दोस्तों, इतिहास को नई रोचकता और गहराई देने के लिए, और दूसरा है जो है इतिहास का संतुलित नजरिया बनाए रखने के उद्देश्य से भी है कि इतिहास के प्रति जो है संतुलित नजरिया बनाए रखना, संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखना, ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार जो है सामाजिक इतिहास के सामाजिक इतिहास को समग्र रूप से दो प्रमुख कारणों से महत्वपूर्ण बनाया गया है या बहुत महत्वपूर्ण है। ये पहला है इतिहास को नई रोचकता और गहराई देने के लिए, और दूसरा है इतिहास का संतुलित नजरिया बनाए रखने के उद्देश्य से भी है। दोस्तों जब हम ऐतिहासिक वर्णन में किसी पहलू को नज़रअंदाज करते हैं, जब हम जो है ऐतिहासिक वर्णन में किसी पहलू का नज़रअंदाज करते हैं तो केवल अपने वर्णन को ही अपूर्ण नहीं छोड़ देते, बल्कि जो है कई बार जाने माने पहलुओं को भी क्या किया जाता है, कारण और परिणाम की भी कई बार क्या होता है जाने माने पहलुओं के भी कारण और परिणाम को व्याख्या में घसीट कर सैद्धांतिक गलतियां भी हम कर सकते हैं। दोस्तों यानी कहीं न कहीं दोस्तों इससे हमें क्या होता है, अगर हम समग्र वर्णन करना चाहते हैं तो कुछ पहलुओं को अगर हम छोड़ देते हैं या कुछ पहलुओं को जो है एक बार उनके संकुचित दृष्टिकोण से उनकी व्याख्या कर देते हैं, जिससे क्या होता है कुछ सैद्धांतिक गलतियाँ भी हमसे हो जाती है। शायद यही कारण है कि फ्रांस में अनाल्स परंपरा के नाम से तथा अमेरिका में नया इतिहास के नाम से एवं ब्रिटेन में सामाजिक इतिहास के नाम से शुरू किए गए सभी प्रयोगों का प्रमुख उद्देश्य एवं विशेषता अन्य असमानताओं के बावजूद ऐसे ही संपूर्ण इतिहास की रचना की रही है। यानी कहीं न कहीं दोस्तों इससे क्या होता है, जैसे शायद यही का फ्रांस में जो है, फ्रांस में क्या किया गया, फ्रांस में अनाल्स परंपरा से इतिहास लिखन किया गया। अनाल्स फ्रांस में अनाल्स, अमेरिका में नया इतिहास, अमेरिका में नया इतिहास, आपका ब्रिटेन में सामाजिक इतिहास। ये अलग अलग नाम से जो है अपने प्रयोगों को प्रमुख उद्देश्य एवं विशेषता जो था अन्य असमानताओं के बावजूद जो है एक संपूर्ण इतिहास रचना की है। यानी कहीं न कहीं दोस्तों ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका इन देशों में इस सामाजिक इतिहास का जब लेखन किया गया तो इसमें कुछ विशेषताओं को जो है इसमें शामिल किया गया, जो है प्रमुख उद्देश्य एवं उनकर विशेषताएं हम देखें तो इनमें प्रमुख उद्देश्य और विशेषता ये रही कि वे सभी असमानताओं को क्या करते थे, ये बहुत सारे जो है समाज में बहुत सारी असमानताएं होती है, उसके बावजूद भी वे संपूर्ण इतिहास रचना करने का प्रयास करते हैं, मुख्य रूप से सामाजिक इतिहास की। दोस्तों इसलिए जो है फ्रांस में अनाल्स लेखन की आरंभ की गई, अमेरिका में नया इतिहास को दिया गया और ब्रिटेन में सामाजिक इतिहास के नाम से इनको नया अध्याय जोड़ी गई। दोस्तों नया जो है परंपरा जो है कायम की गई। आधुनिक भारत के इतिहास लेखन में इस प्रयोग को आमतौर पर सामाजिक इतिहास का ही नाम दिया गया है। अगर हम भारत में देखें तो भारत में भी क्या नाम दिया गया, सामाजिक इतिहास का ही नाम दिया गया है। दोस्तों सामाजिक इतिहास का ही नाम दिया गया है। अगर हम भारत में देखें तो इसको सामाजिक इतिहास के नाम का ही नाम दिया गया है, परंतु इसकी स्वतंत्र व्याख्या से पहले सामाजिक इतिहास के अपने जन्म और वृद्धि के इतिहास पर एक नज़र डाल लेना जो है शायद उचित होगा। इस प्रकार हम देखते हैं दोस्तों कि सामाजिक इतिहास के लेखन के बारे में जो है अलग अलग धारणा बन गई। जैसे फ्रांस में अनाल्स, अमेरिका में नया इतिहास, ब्रिटेन में सामाजिक इतिहास और भारत में भी जो है संपूर्ण इतिहास लिखने के आशय से जो है सामाजिक इतिहास को विशेष ध्यान दिया गया। राजनीतिक चक्र पर केंद्रित इतिहास लेखन के प्रति गंभीर इतिहासकारों को असंतोष हमेशा से रहा है।
क्या हुआ दोस्तों, इसमें राजनीतिक इतिहास पर केंद्रित इतिहास लेखन के प्रति गंभीर इतिहासकारों को असंतोष हमेशा से रहा है। इस सुलभ दायरे के बाहर आकर आम आदमी के हालातों के बारे में लिखने की कोशिश हेरोडोटस से लेकर गिबन्स तक कई विख्यात इतिहासकारों के ग्रंथों में यदा कदा देखने को मिलती है। परंतु कुछ भूतपूर्व इतिहासकारों ने अक्सर सामाजिक जो सांस्कृतिक विशेषताएं अथवा सामाजिक जीवन जैसे नामों से कुछ अलग अलग अध्याय अपने ग्रंथों के अंत में इतिहास की पूंछ की तरह जोड़कर अपने लेखन को संपूर्ण प्रदान करने के सीमित प्रयास किया है। यानी इसमें क्या हुआ दोस्तों, जो मुख्य रूप से जो राजनीतिक इतिहासकार थे, ध्यान दीजिएगा, जो राजनीतिक इतिहासकार थे, अगर वे इतिहास लिखते हैं तो उसमें कुछ न कुछ असंतोष हम देखने को मिलती है, क्योंकि वे क्या करते हैं, वे उनका फोकस पूर्ण रूप से राजनीतिक इतिहास की तरफ होती है, लेकिन वे क्या करते हैं, एक पूंछ की तरह सामाजिक इतिहास को एक अंतिम अध्याय के रूप में देखते हुए वे क्या करते हैं, अपनी इतिहास लेखन को संपूर्ण प्रदान करने के लिए ये एक प्रकार का प्रयास करते हैं, जो पूर्ण रूप से क्या होता है, असंगत होता है, जो गलत होती है। यानी कहीं न कहीं दोस्तों ये होता है कि वे अपने इस प्रकार की धारणा को अपना कर वे अपने इतिहास लेखन को एक प्रकार के संपूर्ण इतिहास देने का प्रयास करते हैं, जो क्या होता है, एक प्रकार से एक प्रकार का उनके जो प्रयास है, एक प्रकार का सीमित प्रयास इसको हम मान सकते हैं। इस राजनीतिक घटनाओं, सत्ता संघर्ष एवं प्रशासनिक परिवर्तनों की व्याख्या के बाद बची खोची सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की व्याख्या की इन चेष्टाओं की एक अन्य कमजोरी यह रही थी कि इन अंतिम अध्याय में काल्पनिक साहित्य तथा मिथकों एवं किंवदंतियों को प्रमाणित तथ्यों से पृथक करने का प्रयास वांछित ढंग से पूरा नहीं किया गया। यानी कहीं न कहीं दोस्तों जो राजनीतिक इतिहास पर प्रेरित होकर जो इतिहास लेखन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो बातें की गई जा रही है इसका से ये है दोस्तों कि जो राजनीतिक इतिहास से प्रेरित होकर जो इतिहास लेखन करते हैं, वे क्या करते हैं, अपने इतिहास लेखन को संपूर्ण प्रदान करने के लिए कुछ विशेषताओं पर, कुछ ऐसे विशेषताएं जो सामाजिक इतिहास में मुख्य रूप से होती है, उनको विशेषताओं को अपने एक अंतिम अध्याय के रूप में, सामाजिक इतिहास के रूप में उसको लिखने का प्रयास करते हैं, ताकि अपने संपूर्ण इतिहास जो उनके लेखन है वे क्या हो, संपूर्ण इतिहास लेखन बन जाए। यद्यपि वे क्या करते हैं, इसके प्रयास के बावजूद ये उन्होंने प्रयास तो करते हैं, लेकिन ये जो क्या होता है, ये असंगत होती है दोस्तों। यानी कहने का आशय ये होता है कि जब अंतिम अध्याय में सामाजिक इतिहास लेखन का प्रयास करते हैं तो उसमें बहुत अधिक क्या होता है, काल्पनिक साहित्य होता है, मिथक भी होते हैं, इसके किंवदंतियाँ भी होती है। उसको ये क्या करते हैं, ये प्रमाणित यद्यपि साक्ष्य नहीं होती, फिर भी इसको क्या करते हैं, ये जो मिथक है, जो काल्पनिक विचारधारा है, जो किंवदंतियाँ, इसको वे क्या करते हैं, इनका वैज्ञानिक परीक्षण न करके, इनको एक प्रकार से इनका निरीक्षण न करके उसको यथायथ जो कहते हो साहित्य जो इतिहास लेखन में वे उसको शामिल कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वे एक प्रकार से वांछित, एक प्रकार से संपूर्ण इतिहास वास्तविक इतिहास लेखन का लेखन ये उनके द्वारा लेखन नहीं माना जा सकता। इस प्रकार जो उनकी इतिहास जो लिखा जाता है, वे संपूर्ण इतिहास के रूप में हम उसको शामिल नहीं कर सकते। यानी कहीं कहीं दोस्तों जो राजनीतिक इतिहास होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, जो प्रशासनिक इतिहास के बारे में लिखते हैं, वे एक प्रकार से जो क्या करते हैं, अपने वे उनमें हमेशा जो सामाजिक, जो प्रशासनिक इतिहास लिखने वाले जो लेखक होते हैं, वे यदा कदा जो लेखक होते हैं, जो व्यवस्थित जो इतिहास लेखन करते हैं, जो गंभीर इतिहास लेखन के बारे में जो इतिहासकार गंभीर होते हैं, वे ऐसे ही इतिहासकारों के जो लेखन से वे असंतोष हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये मालूम होता है कि जो जिस टॉपिक में जिस विषय को लेकर वे उनका मेन फोकस रहा है, जैसे एक इतिहासकार जो प्रशासनिक इतिहास के लेखन के बारे में इतिहास लिखता है, वे अच्छी तरीके से सामाजिक इतिहास लेखन के बारे में इतिहास नहीं लिख सकता। वो तो यद्यपि वे तो लिखने का प्रयास करते ही हैं, लेकिन अगर हम जो जिस टॉपिक में जिनका फोकस बहुत अधिक होता है दोस्तों, वे उसी टॉपिक विशेष में अपना बातों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। लेकिन अधिकांश साहित्यकार जो इतिहासकार क्या करते हैं, वे संपूर्ण इतिहास लिखने का प्रयास करते हैं, जो एक प्रकार से क्या होता है, अब तो जो संपूर्ण इतिहास लिखने का प्रयास करते हैं, जिसको हम संपूर्ण इतिहास के रूप में नहीं देख सकते, वे एक प्रकार के एक जो है
उसमें जो है असमानता हमें देखने को मिलती है एवं व्यवस्थित ढंग से इतिहास लेखन नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें यह कहा गया है दोस्तों कि क्योंकि अगर हम संपूर्ण इतिहास लिखने का प्रयास करें तो कोई भी इतिहास के पन्नों में व्यवस्थित तथ्यों के साथ सभी को एक साथ समाहित नहीं की जा सकती। इस प्रकार दोस्तों इतिहास लेखन में हमें जो है क्या होता है, बहुत सारे असंतोष एवं जो है असंगतियाँ देखने को मिलती है। इसी प्रकार ट्रेवेलियन की परिभाषा है दोस्तों, ट्रेवेलियन की परिभाषा, ट्रेवेलियन की परिभाषा, ट्रेवेलियन की परिभाषा 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन के बहुचर्चित इतिहासकार थे जी.एम. ट्रेवेलियन के पूरा नाम क्या था दोस्तों, जी.एम. ट्रेवेलियन, जी.एम. ट्रेवेलियन ये क्या कहते हैं, 19वीं शताब्दी के प्रख्यात इतिहासकार थे दोस्तों। जी.एम. ट्रेवेलियन ने सामाजिक इतिहास को अपनी सुंदर शैली द्वारा काफ़ी लोकप्रिय बनाया। देखिए इन्होंने क्या किया, जी.एम. ट्रेवेलियन ने सामाजिक इतिहास को अपनी सुंदर शैली के द्वारा क्या किया, काफ़ी लोकप्रिय बनाया और इसे अपने ढंग से परिभाषित करते हुए कहा कि राजनीति के बाद जो इतिहास शेष बच जाता है वह सामाजिक इतिहास है। उनका ये जी.एम. ट्रेवेलियन और कथन है दोस्तों। यद्यपि उन्होंने सामाजिक इतिहास लेखन में विशेष ध्यान दिया, अब इनका कहना है कि राजनीतिक इतिहास के बाद जो शेष इतिहास लेखन बचता है वह क्या है, सामाजिक इतिहास है। यह परिभाषा वास्तव में काफ़ी विवादास्पद रही है और इसके विरुद्ध दो महत्वपूर्ण आपत्तियां उठाई गई। यद्यपि जी.एम. ट्रेवेलियन ने जो परिभाषा जो है सामाजिक इतिहास की दी है दोस्तों, उनके बारे में दो जो है आपत्तियां उठाई गई। पहला है, क्या इतिहास क्या अतीत के वर्णन में राजनीति को शेष पहलुओं से इतनी सरलता से पृथक किया जा सकता है। इसमें जो है जी.एम. ट्रेवेलियन के जो परिभाषा जी.एम. ट्रेवेलियन ने दिया है, इससे संबंधित दो विपत्तियां जो है आपत्तियां उठाई गई है। पहला है दोस्तों, क्या अतीत के वर्णन में राजनीति को शेष पहलुओं से इतनी सरलता से पृथक किया जा सकता है। और दूसरा है दोस्तों, क्या राजनीति के अलावा बाकी सब जानकारी एक ही बंडल में यूं बेतरतीब बांध देने से ऐतिहासिक व्याख्या में और सहायता मिल सकेगी। यानी दोनों जो आपत्तियां उठाई गई है जी.एम. ट्रेवेलियन की परिभाषा में, वे बहुत सटीक है दोस्तों। अब इस हम दोनों बात से सहमत हैं, क्योंकि एक ही इतिहास के पुस्तक में सभी तथ्यों को और सभी ऐतिहासिक बातों को और सामाजिक और राजनीतिक दोनों को समाहित नहीं की जा सकती। और दूसरी बात दोस्तों, सिर्फ जो है इतिहास के वर्णन में राजनीतिक पहलुओं को भी हम छोड़ नहीं सकते और सामाजिक पहलुओं को भी हम नहीं छोड़ सकते। इस प्रकार जो है जी.एम. ट्रेवेलियन ने जो परिभाषा दी है दोस्तों, एक बार हम कह सकते हैं कि इसमें भी असंगतियां हैं। अब ये वांछित जो है इन्होंने परिभाषा देने का प्रयास नहीं किया। यद्यपि इनका जो झुकाव जो था सामाजिक इतिहास की तरफ बहुत अधिक थी, इसलिए उन्होंने सामाजिक इतिहास को बेहतरीन ढंग से बताने का प्रयास किया। लेकिन जो है इनके जो परिभाषित जो इतिहास लेखन के बारे में उन्होंने जो परिभाषा दी है जी.एम. ट्रेवेलियन ने सामाजिक इतिहास के बारे में, ये जो है अनुकूल नहीं लगता, ये तर्क संगत हमें नहीं लगता। इसके अलावा दोस्तों हम देखेंगे कि उत्पादन पद्धति तथा वर्ग संबंध। उत्पादन पद्धति तथा वर्ग संबंध क्या है दोस्तों? अगला है उत्पादन संबंधी तथा वर्ग संबंध। उत्पादन संबंधी तथा वर्ग संबंध। उत्पादन संबंधी तथा वर्ग संबंध सामाजिक इतिहास का एक अन्य रूप मार्क्सवादी इतिहासकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया। जो मार्क्सवादी इतिहासकार थे दोस्तों, जो उत्पादन संबंधी और वर्ग संबंध, यानी जो मार्क्सवादी इतिहासकार थे, जो सामाजिक इतिहास के एक अन्य पहलू है दोस्तों मार्क्सवादी इतिहासकार। इन्होंने मार्क्सवादी इतिहासकारों द्वारा जो है एक नया पहलू प्रस्तुत किया गया। स्वयं कार्ल मार्क्स ने समाज की उत्पादन पद्धति तथा वर्ग संबंधों की ओर इतिहासकारों का ध्यान जो है आकृष्ट करके इतिहास लेखन को नई दिशा प्रदान की दोस्तों। जो इस वर्ग से संबंधित जो प्रमुख जो इतिहासकार है या जो लेखक है, वे उनका नाम आता है दोस्तों कार्ल मार्क्स। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है दास कैपिटल एवं बहुत सारे इन्होंने पुस्तक लिखी है दोस्तों। इसमें उन्होंने बताया है कि इन्होंने जो है हमको उत्पादन संबंधी एवं जो है
वर्ग संबंधों को इन्होंने इस इतिहास लेखन में शामिल करके जो है इन्होंने इतिहास लेखन को नई दिशा प्रदान की। यद्यपि जैसे हम पहले देखा है बात की कुछ इतिहासकारों ने मार्क्स की अंतर्दृष्टि का एक तरफा अभिप्राय भी निकाला। यद्यपि बाद के इतिहासकारों ने जो वर्ग संघर्ष एवं आपका इतिहास जो है उत्पादन पद्धति का जो है एक पक्षी दृष्टिकोण निकाला, एक तरफा अभिप्राय भी निकाला, तथापि जो है इतिहास लेखन में इस रूढ़िवादी मार्क्सवाद के कारण भी कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। जो कार्ल मार्क्स थे जिन्होंने वर्ग संघर्ष एवं उत्पादन संबंधी दृष्टिकोण को इतिहास लेखन में दृष्टिकोण को प्रतिपादित कर इतिहास लेखन को एक नई दिशा प्रदान किया, लेकिन कुछ इतिहासकार थे जो आरंभिक इतिहासकार थे उन्होंने मार्क्स के दृष्टिकोण को एक तरफा बताया, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने बताया कि ये भी जो है एक प्रकार की यद्यपि रूढ़िवादी दृष्टिकोण थी, लेकिन फिर भी इतिहास लेखन में इस दृष्टिकोण का बहुत अधिक परिवर्तन लाया इन्होंने। जहाँ तक एक और मार्क्सवादी इतिहासकारों की कई पीढ़ियों ने सिलसिलेवार तरीके से आर्थिक इतिहास के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के परस्पर प्रभावों को स्पष्ट किया, परस्पर जो है संबंधों को स्पष्ट किया, प्रभावों को स्पष्ट किया। वहीं दूसरी ओर समाज के विभिन्न वर्गों एवं उनके बदलते हुए हालतों, विशेषकर शोषित वर्ग के आंदोलनों का विभिन्न समाजों में व्यापक चित्रण करने में भी अहम भूमिका निभाई गई। यहाँ दोस्तों ये जो कार्ल मार्क्स थे इनके द्वारा जो पद्धतियाँ अपनाई गई, जो सिद्धांत लागू किया गया सामाजिक इतिहास में, ये जो है सामाजिक इतिहास को एक नई दिशा प्रदान की और कहीं न कहीं जो है इन्होंने सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने का इन्होंने की तरह जो प्रयास किया गया था, इससे समाज के हालतों में, समाज के चित्रण में, समाज के विभिन्न वर्गों में बहुत सारा परिवर्तन आया दोस्तों। ब्रिटेन के ई.जे. हाप्सा तथा क्रिस्टोफर हिल एवं फ्रांस के जॉर्ज लेफेब्रे तथा जॉर्ज ड्यूबी इत्यादि इस परंपरा के प्रमुख कर्णधार रहे हैं। यानी कहीं न कहीं दोस्तों जो समाज के उच्च वर्गों एवं समाज के निम्न वर्गों के जो शोषित वर्ग थे उनके आंदोलनों का समाज में क्या पड़ा, बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और इनको इन्होंने स्पष्ट रूप से चित्रण करने का प्रयास किया। इसमें जो है उनमें बहुत सारे ऐसे इतिहासकार थे जो इस इतिहास से संबंधित थे, जैसे ब्रिटेन के ई.जे. हाप्सा तथा क्रिस्टोफर हिल एवं फ्रांस के जॉर्ज लेफेब्रे, फ्रांस के जो थे वो जॉर्ज लेफेब्रे तथा जॉन ड्यूबी इत्यादि इस परंपरा के जो है प्रमुख कर्णधार थे, प्रमुख जो ज्ञाता थे जो इस परंपरा के। इसके बाद दोस्तों आधुनिक काल के संदर्भों में किसानों, मजदूरों और कबीलों के संघर्ष के इतिहास आज A.R. देसाई, कैथरीन गफ, कुमार सुरेश सी तथा दीपेश चक्रवर्ती जैसे इतिहासकारों द्वारा लिखा जा रहा है। यानी कहीं न कहीं दोस्तों वर्तमान अगर हम आधुनिक काल में अगर देखें, आधुनिक भारत के संदर्भ में देखें तो किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में एवं कबीलों के संघर्ष के बारे में जो है जो आधुनिक इतिहासकार हैं इन्होंने विशेष रूप से लिखने का प्रयास किया जा रहा है, इनके द्वारा लिखा जा रहा है और लिखने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे इतिहासकारों ने जो आधुनिक इतिहासकार हैं किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में, कबीलों के संघर्षों के बारे में इन्होंने इतिहास लेखन करने का प्रयास किए हैं, जिनमें मुख्य रूप से है दोस्तों A.R. देसाई, कैथरीन गफ, आपका कुमार सुरेश सी एवं दीपेश चक्रवर्ती, ये जो इतिहासकार थे दोस्तों जो आधुनिक इतिहासकार हैं इन्होंने किसानों के, मजदूरों के एवं वर्ग संघर्षों के बारे में जो है इतिहास लिखकर जो है इतिहास को भी एक नया दिशा प्रदान करने का इनके द्वारा प्रयास किया गया दोस्तों। अब आता है दोस्तों अनाल्स का सामाजिक इतिहास। एनाल्स का सामाजिक इतिहास, एनाल्स का सामाजिक दर्शन, एनाल्स का सामाजिक दर्शन, एनाल्स का सामाजिक दर्शन, एनाल्स का सामाजिक दर्शन। इतिहास लेखन में समुचित वर्णन पर विशेष बल देने और अतीत के संपूर्ण चित्रण के प्रयास को अपने उद्देश्य से बनाने में फ्रांस के अनाल्स पत्रिका से जुड़े कुछ इतिहासकार भी काफ़ी चर्चित रहे हैं। इसमें क्या हुआ दोस्तों, जो है इतिहास लेखन में संपूर्ण वर्णन पर विशेष बल देने के लिए, इतिहास लेखन में संपूर्ण विषयों पर विशेष बल देने के लिए और अतीत के संपूर्ण चित्रण के प्रयास को अपने उद्देश्य बनाने के लिए फ्रांस का जो अनाल्स जो साहित्यकार थे, अनाल्स जो पत्रिका थे, इससे जुड़े इतिहासकारों को जो है काफ़ी ये चर्चित रहे क्योंकि इनके जो प्रयास किया जा रहा था वे संपूर्ण वर्णन पर विशेष बल देने और साथ साथ जो है अतीत के संपूर्ण चित्रण को लिखने के इनके द्वारा जो प्रयास किया गया, जिसके कारण जो है ये बहुत अधिक चर्चित हुए।
लुसेफेब्रे के अनुसार एक सार्थक इतिहास की रचना के लिए यह आवश्यक है कि इतिहासकार केवल अतीत के तथ्यों और तिथियों का अनुमान लगाने और उन पर आपस में लंबे लंबे किताबी युद्ध करने तक ही अपने आप को सीमित न रखें, बल्कि अतीत के समाजों को समग्रता से जानने तथा उनके मानवीय पहलुओं, अनुभवों तथा अंतर संबंधों को समझने के लिए बड़े सवाल भी उठाए। यानी कहीं न कहीं दोस्तों ये जो है एक इतिहासकार थे जो है लुसेफेब्रे, इनका कहना है कि सिर्फ इतिहास रचना के लिए आवश्यक है कि केवल अतीत के घटनाओं या तिथियों का ही वे अनुमान न लगाएं, बल्कि उन पर क्या करें अपने अनुभवों, पहलुओं एवं अंतर संबंधों को समझने के लिए भी कई प्रकार के सवाल उठाए चाहिए इतिहास के संबंध में। ये उनका कहना था दोस्तों। अनाल्स के लिए लिखने वाले बहुत से इतिहासकारों ने इसी पर संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को में अपने लेखन को ढालने का प्रयास किया। कहीं न कहीं दोस्तों जो अनाल्स के लिखने वाले बहुत से इतिहासकारों थे, जो अनाल्स पत्रिका से जुड़े जो बहुत सारे इतिहासकारों थे, इन संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में अपने लेखन को ढालने का प्रयास किया। उनका दृष्टिकोण चाहे एक पूरे क्षेत्र का दीर्घकालीन इतिहास रहा हो या अतीत का कोई छोटा सा समूह या फिर एक पूरी सामाजिक रचना या अतीत का कोई एक भूला हुआ व्यक्ति या उसके अंतर रंग विचार जो हमेशा परिप्रेक्ष्य की समग्रता या संपूर्णता पर ही रहा है। यानी कहीं न कहीं दोस्तों जो लुसेफेब्रे के अनुसार जिन्होंने ये जो प्रयास किए हैं, इनका कहना है कि सिर्फ जो है ये जो अनाल्स पत्रिका से जुड़े जो इतिहासकार थे, उनका ये प्रयास रहा है कि उनका जो संपूर्ण उनका दृष्टिकोण चाहे एक पूरे क्षेत्र का रहा हो, दीर्घकालीन रहा हो या जो है अतीत का कोई एक छोटा सा समूह, वे क्या करते थे पूरे इतिहास को लिखने का, संपूर्ण इतिहास लिखने का प्रयास करना चाहिए। पूरी सामाजिक संरचना या अतीत का कोई एक भूला हुआ व्यक्ति या उनके अंतरंग विचार जो हमेशा जो है उस परिप्रेक्ष्य की समग्रता पर जो है संपूर्णता पड़ रहा हो। यानी कहीं न कहीं दोस्तों एक ऐसा विचार या जो है परिप्रेक्ष्य या ऐसे कोई जो पद्धति जिससे जो है संपूर्ण इतिहास समाहित हो उस काल विशेष का, इसको हमें उजागर करने का प्रयास करना चाहिए। अगला है दोस्तों मानसिकता को समझने का प्रयास। सामाजिक इतिहास के अंतर्गत हम देखें दोस्तों कि मानसिकता को समझने का प्रयास। मानसिकता को समझने का प्रयास। अनाल्स के संपूर्ण इतिहास की रचना के मिशन में शायद सबसे अहम स्थान अतीत की मानसिकता को समझने की रही है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अनाल्स के संपूर्ण इतिहास की रचना के मिशन में शायद सबसे अहम स्थान अतीत की मानसिकता को समझने की रही है। यद्यपि जहां यह जोड़ देना जरूरी होगा कि मानसिकताओं को समझने का कोई निर्विवाद तरीका समाजशास्त्रियों के पास आज भी मौजूद नहीं है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यद्यपि यह जोड़ देना जरूरी होगा कि मानसिकताओं को समझने का कोई निर्विवाद तरीका समाजशास्त्रियों के पास आज भी मौजूद नहीं है, पर आरंभ से ही संपूर्ण इतिहास के लक्ष्यधारियों ने इतिहास लेखन में शोध विधि तथा विश्लेषण पद्धति को चर्चा एवं विचार का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय माना है। किसको जो संपूर्ण इतिहास लिखने के लक्ष्य को लेकर जो इतिहासकार जुड़े थे, उन्होंने दोस्तों शोध विधि किसको विशेष ध्यान दिया, विशेष प्राथमिकता दिया, शोध विधि एवं जो है शोध पद्धति, इसको जो है दोस्तों इन्होंने विशेष ध्यान दिया। जो संपूर्ण इतिहास लेखन से संबंधित जो इतिहासकार थे, इन्होंने जो है मानसिकता को समझने के लिए शोध विधि तथा शोध पद्धति पर विशेष ध्यान दिया। मार्क ब्लैक ने स्वयं शोध पद्धति पर अपने विख्यात ग्रंथ द हिस्टोरियन क्राफ्ट युद्ध के मोर्चे पर शहीद होने से पहले संपूर्ण किया था। यानी कहीं न कहीं दोस्तों मार्क ब्लैक थे दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, मार्क ब्लैक ने स्वयं शोध पद्धति पर अपना विख्यात ग्रंथ द हिस्टोरियन क्राफ्ट युद्ध के मोर्चे पर शहीद होने से पहले संपूर्ण किया था।
स्थान के अभाव के कारण हम यहाँ इतना ही कहना चाहेंगे कि इतिहास लेखन की विधि अपने आप पे एक महत्वपूर्ण सवाल है, जिस पर संपूर्ण इतिहास की परिकल्पना के संदर्भ में और गौर किया जाना बेहतर आवश्यक है। जहाँ तक अनाल से जुड़े कुछ विद्वानों का सवाल है, उन्होंने 3 बातों पर विशेष जोर दिया दोस्तों। जहाँ तक दोस्तों अनाल से संबंधित जो इतिहासकार है, उन्होंने जो है 3 बातों पर विशेष जोर दिया। पहला है, अतीत की मानसिकता को समझने के लिए नए ऐतिहासिक स्रोतों की खोज की जानी चाहिए। पहला क्या है दोस्तों? अतीत की मानसिकता को समझने के लिए नए ऐतिहासिक स्रोतों की खोज की जानी चाहिए। दूसरा है, मानसिकता को समझने के लिए सुपरिचित स्रोतों एवं जानकारी का भी नए ढंग से प्रयोग में लाई जाए। क्या है? मानसिकता को समझने के लिए सुपरिचित स्रोतों एवं जानकारी का भी नए ढंग से प्रयोग में लाई जाए। और तीसरी बात यह है दोस्तों कि नए विधियों एवं परिप्रेक्ष्य का इतिहासकारों द्वारा अपनाया जाना चाहिए। जो है मानसिकता को समझने के लिए अनाल से जो संपूर्ण इतिहासकारों हैं, उन्होंने दोस्तों सिर्फ ये कहा कि उन्होंने जो है संपूर्ण अनाल से जो मानसिकता को समझने का प्रयास किया गया सामाजिक इतिहास लेखन के अंतर्गत, उन्होंने जो है शोध विधि एवं शोध पद्धति पर विशेष ध्यान दिया। और इस पद्धति पर विशेष ध्यान देने वाले इतिहासकार थे मार्क ब्लॉक। इन्होंने अपनी पुस्तक द हिस्टोरियन क्राफ्ट, इसमें उन्होंने जो है युद्ध पर जो इतिहास लेखन करने का प्रयास किया, उस समय से पहले ही इतिहास लेखन करने का उन्होंने प्रयास किया कि युद्ध के मोर्चे पर शहीद होने से पहले ही उन्होंने अपना संपूर्ण इतिहास लिख दिया था दोस्तों। इस प्रकार इन्होंने अनाल से जो इतिहास से जुड़े जो इतिहासकार हैं एवं जो मानसिकता को समझने के लिए जो इतिहास लेखन जो सवाल उठाए जाते हैं, उन्होंने 3 बातों पर विशेष ध्यान दिया था दोस्तों। एक तो अतीत की मानसिकता को जानने के लिए जो है नए स्रोतों की खोज की जाए, और दूसरी है मानसिकता को समझने के लिए सुपरिचित स्रोतों एवं जानकारी का भी नए ढंग से प्रयोग में लाने जानी चाहिए। और तीसरी बात है, नई विधियों एवं परिप्रेक्ष्य का इतिहासकारों द्वारा अपनाया जाना चाहिए। यह था दोस्तों आपका भारतीय इतिहास लेखन के विषय वस्तु के अंतर्गत सामाजिक इतिहास के बारे में। तो इसमें ये आपका इससे संबंधित जो शेष बातें हैं दोस्तों सामाजिक इतिहास लेखन के अंतर्गत, ये वीडियो अगला वीडियो में हम आपका अध्ययन कराएंगे। ये आपका मानसिकता को समझने के प्रयास जो किया गया, उन्होंने शोध विधि और शोध पद्धति पर विशेष ध्यान दिया, और मार्क जो ब्लॉक थे, इन्होंने जो है इस पद्धति पर विशेष काम किया दोस्तों। इस प्रकार जो है सामाजिक इतिहास लेखन जो है आधुनिक काल के अंतर्गत जो है भारतीय इतिहास लेखन की विषय वस्तु के अंतर्गत जो है सामाजिक इतिहास लेखन जो है किया गया दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, साधुवाद।